मूवी दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको 2016 की एक कॉमेडी फैंटेसी फिल्म दिखाने जा रहा हूँ जिसका नाम है सुपर फैमिली। रूस के तट पर एक अंधेरी रात है और ओलेग एक छोटे नाव पर एक टन कैवियर चुराने में तस्करों के एक समूह की मदद कर रहा है। जिस नाविक को उसने काम पर रखा है वो इस विचार का विरोध करता है और उसे याद दिलाता है कि उसकी नाव केवल 600 किलो ही उठा सकती है और ओलेग के अधिक पैसे देने पर भी वो अपना फैसला नहीं बदलता। लेकिन ओलेग इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। वो अपनी पत्नी को कॉल करने का नाटक करता है लेकिन असल में तस्कर से बात करता है और उससे कहता है कि वो माल को 600 किलो बताए ताकि नाविक उसे ले जाने के लिए तैयार हो जाए। चाल काम कर जाती है और ओलेग एक टन कैवियर नाव पर लाद देता है लेकिन वे ज्यादा दूर नहीं जा पाते। नाव और माल धीरे धीरे डूबने लगते हैं और मजबूर होकर सभी को किनारे तक तैरकर जाना पड़ता है। जब नाविक अपनी नाव के नुकसान की भरपाई मांगता है तो ओलेग उसे अपनी नई और आधुनिक कार दे देता है। इस तरह वो नाविक की पुरानी जर्जर गाड़ी और तस्करों का 1 मिलियन का कर्ज लेकर रह जाता है। अगले दिन ओलेग अपनी गर्लफ्रेंड श्वेता से मिलने बैंक जाता है जहां वो काम करती है ताकि वो उससे लोन मांग सके। लेकिन श्वेता उसे लोन नहीं दे पाती क्योंकि उसने पहले लिया हुआ कर्ज अभी तक चुकाया नहीं है। मदद करने के लिए श्वेता एक दूसरा तरीका सुझाती है। वे उसके परिवार से मदद मांग सकते हैं क्योंकि उनके पास एक घर है। ओलेग को ये विचार पसंद नहीं आता क्योंकि वो श्वेता के परिवार को बिल्कुल पसंद नहीं करता और उनसे दोबारा मिलना नहीं चाहता। लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं होता। वे उसके घर जाते हैं जहां पूरा परिवार साथ रहता है। श्वेता के पिता बोरिस, जिन्हें अजीब गाने गाने का शौक है और जो पिछले 5 सालों से घर से बाहर नहीं निकले क्योंकि वे वांछित व्यक्ति हैं। उसका नाना पावेल जो अब मरना चाहता है। उसकी बहन रीटा जो थिएटर में अकाउंटेंट है लेकिन परफॉर्मर बनना चाहती है। उसका भाई तोलिक जो सेना में जाना चाहता है लेकिन अस्थमा के कारण नहीं जा सकता और कुत्तों को ट्रेन करना पसंद करता है। और उसकी छोटी बहन साशा जो बड़ी महिला बनने के सपने देखती रहती है और श्वेता के बॉयफ्रेंड पर का रश रखती है। ओलेग बोरिस से अपने पैसों की समस्या पर बात करने की कोशिश करता है लेकिन उसे तब तक इंतजार करना पड़ता है जब तक वो गाना खत्म नहीं कर लेते। जब बोरिस उसकी बात सुनते हैं तो वो घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि घर बेचना मतलब अपने परिवार को गुलामी में बेचना है। ओलेग उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि कोई कुछ नहीं खोएगा, उसे सिर्फ एक गारंटर का पत्र चाहिए। लेकिन सब बेकार जाता है। बोरिस का जवाब फिर भी ना ही रहता है। अचानक उनकी बहस तब रुक जाती है जब एक उल्का पिंड छत को तोड़ते हुए घर के बीचों बीच गिरता है और पावेल को लग जाता है। पहले तो परिवार बाहर भागता है ये सोचकर कि उन पर हमला हुआ है, लेकिन जब वे आसमान में उल्का वर्षा देखते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है कि क्या हो रहा है और वे वापस अंदर जाकर अपने नाना को देखते हैं। उन्हें बिस्तर पर लिटाने के बाद ओलेग और बाकी भाई बहन उल्का पिंड को निकालकर बेचने के लिए खुदाई शुरू करते हैं लेकिन एक एक करके सब सो जाते हैं और ओलेग अकेला खुदाई करता रह जाता है। वो सुबह तक काम खत्म करता है और जब गड्ढे से बाहर निकलता है तो पावेल उसे बिस्तर से बुलाकर कहते हैं कि वो मरने वाले हैं। ओलेग एम्बुलेंस बुलाना चाहता है लेकिन पावेल मना कर देते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने काफी लंबी जिंदगी जी ली है और अब शांति से जाना चाहते हैं। मरने से पहले वे ओलेग को एक आखिरी संदेश देते हैं जिसे वो परिवार तक पहुंचाएं कि वे सब नरक में जाएं। नाड़ी जांचने के बाद ओलेग श्वेता को ये खबर देने के लिए दौड़ता है लेकिन वो गहरी नींद में होती है और ध्यान नहीं देती। आखिरकार ओलेग भी उसके पास हो जाता है। कुछ देर बाद जब तोलिक उसे कुछ दिखाने आता है तब श्वेता वहां नहीं होती। ओलेग तोलिक के पीछे लिविंग रूम में जाता है और देखता है कि उल्का पिंड एक अजीब तरल में बदल गया है। साशा में असाधारण ताकत आ गई है और रीटा उड़ सकती है। थोड़ी देर बाद श्वेता भी आती है लेकिन उसका आधा शरीर अदृश्य होता है। तभी पावेल भी अचानक जीवित होकर उनके साथ आ जाते हैं। लेकिन जब रीटा अपनी नई शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाती और छत के छेद से उड़कर बाहर चली जाती है तो वो जल्दी ही जमीन पर गिर जाती है और श्वेता के पूरी तरह दिखाई देने के साथ ही पावेल फिर से मर जाते हैं। वे रीटा को वापस अंदर लाकर उसे बांध देते हैं ताकि वो फिर से उड़कर बाहर न चली जाए, जिससे पावेल फिर से जीवित हो जाते हैं। तब वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उल्का पिंड ने उन्हें विशेष शक्तियां दी है। श्वेता सोचती है कि उन्हें अधिकारियों को बुलाना चाहिए और जैसे ही वो कमरे से बाहर जाती है पावेल फिर से मर जाते हैं और रीटा उड़ना बंद कर देती है। ऐसा लगता है कि ये शक्तियां तभी काम करती है
जब वे सभी एक साथ हों। वे एक डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन डॉक्टर कहता है कि वे पूरी तरह स्वस्थ हैं और उनके शरीर में कोई समस्या नहीं है। जब वे अलग होते हैं तो जो असर होता है वो शायद उनकी शक्तियों का ही एक हिस्सा है। बाद में रात के खाने के दौरान वे चर्चा करते हैं कि इन शक्तियों के साथ उन्हें क्या करना चाहिए। रीटा परफॉर्म करना चाहती है, लेकिन पावेल को लगता है कि अगर लोगों को इसके बारे में पता चला तो वे उन पर प्रयोग करेंगे। जब तोलिक अपने कुत्तों को खाना खिलाता है और ये खोजता है कि अब वो उनकी भाषा समझ सकता है, तब ओलेग बोरिस से कहता है कि परिवार को टीवी पर आना चाहिए और इसके लिए पैसे मिलने चाहिए, लेकिन बोरिस मना कर देता है। वो अपने परिवार का इस तरह इस्तेमाल नहीं होने देना चाहता। जब वे सोने जाते हैं, ओलेग श्वेता से बैंक में रखे पैसों के बारे में पूछता है, जबकि श्वेता ये सोचती है कि क्या उसके बच्चे अदृश्य होंगे। अगली सुबह पावेल खुद को फांसी लगाने की कोशिश करता है, लेकिन ये बेकार साबित होता है। जब तक वो अपने परिवार के पास है, वो जिंदा ही रहेगा। बोरिस को अपनी शक्ति का पता तब चलता है जब वो बाथरूम जाता है और जोर लगाने पर अचानक टेलीपोर्ट हो जाता है। इसके बाद वो तय करता है कि इस स्थिति से निपटने के लिए परिवार को थोड़ी छुट्टी की जरूरत है। पूरा परिवार मछली पकड़ने के लिए एक झील पर जाता है और जब बोरिस अपनी शक्ति को नियंत्रित करना सीख रहा होता है, ओलेग सबको अपनी योजना बताता है। उन्हें मिलकर एक बैंक लूटना चाहिए। श्वेता के अदृश्य होने की क्षमता के साथ वो बस अंदर जाएगी और पैसे से भरा बैग लेकर बाहर आ जाएगी, जबकि बाकी लोग पास में कार में बैठे रहेंगे ताकि उसकी शक्ति खत्म न हो। रीटा, तोलिक और साशा इस योजना के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन बोरिस अब भी मना करता है। वो ये तक कह देता है कि अगर ओलेग चला जाए तो उसे फर्क नहीं पड़ता, चाहे इससे उनकी शक्तियां ही क्यों न खत्म हो जाए। गुस्से में ओलेग कार में बैठ जाता है और श्वेता उसके पीछे जाती है। जाने से पहले वो अपने परिवार से कहती है कि जब तक वे वापस आए, पावेल के शरीर को बेसमेंट में रख दे। रास्ते में ओलेग श्वेता को समझाने की कोशिश करता है कि उसकी योजना अच्छी है, लेकिन तभी एक दूसरी कार उन्हें रोक देती है। ये वही तस्कर होते हैं जो अपना पैसा मांगते हैं। ओलेग कहता है कि वो 1 महीने में पैसे दे सकता है, लेकिन वे मानते नहीं। वे उसे 1 हफ्ते का समय देते हैं, वरना वे उसके अंग निकालकर चीनी ब्लैक मार्केट में बेच देंगे। तस्करों के जाने के बाद श्वेता समझ जाती है कि ओलेग का कर्ज सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, बल्कि उसकी जान भी खतरे में है। इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन ओलेग और श्वेता बोरिस को एक नया शानदार घर दिखाने ले जाते हैं, जिसे वे इस योजना के बाद खरीद सकते हैं। बोरिस को नया घर लेने की जरूरत नहीं लगती, लेकिन इस बार श्वेता अपने लिए खड़ी होती है। वो कहती है कि परिवार इस पुराने जर्जर घर से तंग आ चुका है और वे कहीं भी चले जाएंगे, बस वहाँ ठीक से काम करने वाला टॉयलेट होना चाहिए। बोरिस फिर भी मना करता है, लेकिन जब श्वेता रोने लगती है और कहती है कि उसने पहली बार अपने जीवन में उससे मदद मांगी है और वो अपनी बेटी की बात नहीं सुन रहा, तब आखिरकार बोरिस मान जाता है और बैंक लूटने के लिए तैयार हो जाता है। योजना की पूरी डिटेल पर चर्चा करने के बाद परिवार अपनी नई जिंदगी का जश्न मनाता है। साशा बार बार ओलेग और श्वेता को तब परेशान करती है जब वे अकेले समय बिताने की कोशिश करते हैं। अगली सुबह वो ओलेग को प्रभावित करने के लिए मेकअप भी लगाती है। ओलेग तब हैरान रह जाता है जब परिवार के सभी सदस्य उसके सामने शर्तें रखने लगते हैं। पावेल चाहता है कि डकैती के बाद उसका दाह संस्कार किया जाए। रीटा दर्शकों के सामने उड़ना चाहती है और साशा उसके साथ डेट पर जाना चाहती है। ओलेग को लगता है कि वे बहुत ज्यादा मांग रहे हैं और वो सहयोग करने से मना कर देता है, लेकिन बोरिस उसे डांटता है और कहता है कि अगर वो परिवार का हिस्सा बनना चाहता है तो उसे बदले में उनकी मदद करनी होगी, वरना ये सौदा खत्म हो जाएगा। इसलिए ओलेग के पास सभी की इच्छाएं पूरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। रीटा के थिएटर में जाकर उसका शो तय करने के बाद ओलेग को आखिरकार अपनी शक्ति का पता चलता है। वो अपनी उंगली से पानी निकाल सकता है, जिसे श्वेता मजाक में कहती है कि ये पौधों को पानी देने के काम आ सकता है। अगली सुबह साशा उनके साथ बैंक देखने जाती है, जिसे वे लूटने वाले हैं। वो बैंक श्वेता के काम वाले बैंक से अलग होता है ताकि किसी को शक न हो। जब वे योजना पर चर्चा कर रहे होते हैं, साशा पूछती है कि अगर श्वेता पकड़ी गई और जेल भेज दी गई तो ओलेग का ख्याल कौन रखेगा। मजाक में श्वेता कहती है कि वो खुद उसका ख्याल रख सकती है। घर लौटने पर उन्हें पता चलता है कि तोलिक ने अपना सिर मुंडवा लिया है, क्योंकि उसे आखिरकार सेना में भर्ती मिल गई है, जिसका मतलब है कि वो बैंक लूट में शामिल नहीं हो पाएगा।
बोरिस अपने बेटे को खोने से दुखी होता है, लेकिन ओलेग सिर्फ अपनी योजना के बारे में सोच रहा होता है। वो अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके सेना से कहलवाता है कि ये भर्ती एक गलती थी। तोलिक इस बात से बेहद नाराज और दुखी होता है, लेकिन बोरिस खुश होता है कि सेना ने सही फैसला लिया। ओलेग तोलिक को दिलासा देता है और कहता है कि डकैती के बाद वो अपने जानकारों से बात करके उसे सेना में भर्ती करवा देगा, जिससे तोलिक उस पर भरोसा करने लगता है और उसे गले लगा लेता है। इसके बाद वे एक अंतिम संस्कार गृह जाते हैं ताकि पावेल के दाह संस्कार की व्यवस्था कर सके। वहाँ का कर्मचारी उन्हें एक कागज देता है जिसे पावेल अपने सीने पर चिपका सकते हैं ताकि जब पुलिस उन्हें मृत पाए तो उन्हें वही ले जाया जाए। फिर ओलेग साशा को एक महंगे रेस्टोरेंट में लंच पर ले जाता है, जबकि परिवार दूर से उन्हें देखता है और श्वेता अदृश्य होकर उनके पास बैठकर अपनी बहन पर नजर रखती है। साशा चाहती है कि डकैती के बाद ओलेग उसे अपने साथ ले जाए, क्योंकि वो अब अपने परिवार के साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन इससे पहले कि ओलेग उसे मना कर पाता, तस्कर वहां आ जाते हैं। वे भी उसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। वे ओलेग के पास आकर उससे पूछताछ करने लगते हैं और जैसे ही साशा समझती है कि वे बुरे लोग हैं, वो खड़ी हो जाती है और बिना झिझक उन्हें पीटने लगती है। पूरा परिवार मुसीबत से बचने के लिए भागने लगता है, जिससे साशा अपनी सुपर ताकत खो देती है और आखिरकार वे तस्करों से भी बच निकलते हैं। बाद में परिवार रात को तोलिक के कुत्ते को राष्ट्रीय गान गाते हुए सुनता है। अगले दिन आखिरकार योजना को अंजाम देने का समय आ जाता है। ओलेग कार को सड़क के उस पार धूप में खड़ी करता है, क्योंकि जिस छायादार गली की ओर बोरिस इशारा करता है वहां नो पार्किंग का बोर्ड लगा होता है। चूंकि श्वेता केवल अपने शरीर को अदृश्य कर सकती है, कपड़ों को नहीं, इसलिए वो बैंक में जाने से पहले अपने कपड़े उतार देती है और ओलेग के साथ अदृश्य और नग्न होकर अंदर जाती है। वो कर्मचारियों के पीछे पीछे घूमकर सभी पासवर्ड और तिजोरी के कोड सीखती है, जबकि ओलेग फर्श के नक्शे की तस्वीर लेता है ताकि जरूरत पड़ने पर भाग सके। इसी बीच बोरिस धूप से परेशान होकर कार को उस छोटी गली में ले जाता है ताकि ठंडी हवा मिल सके, लेकिन ये समस्या बन जाती है। वो जगह बैंक की आर्मर्ड ट्रक के लिए आरक्षित होती है। जब ट्रक आता है तो गार्ड परिवार से कार हटाने को कहते हैं। बोरिस मना कर देता है क्योंकि इससे श्वेता दिखाई देने लगेगी। मजबूर होकर गार्ड अपनी ट्रक से कार को धक्का देकर हटा देते हैं। जैसे ही श्वेता एक कर्मचारी और एक ग्राहक के सामने दिखाई देती है, परिवार ओलेग को फोन करता है। वो बाहर भागता है और सब मिलकर पावेल के शरीर को बैंक के सामने ले आते हैं ताकि वे श्वेता के करीब रह सके। जैसे ही वे पास आते हैं, श्वेता फिर से अदृश्य हो जाती है और जिन लोगों ने उसे देखा था उन्हें लगता है कि वे भ्रम देख रहे थे। परिवार जाने की तैयारी करता है, लेकिन पुलिस उन्हें रोक लेती है। वे बस जांच करना चाहते हैं, लेकिन बोरिस खुद को वांछित अपराधी समझकर टेलीपोर्ट हो जाता है और गलती से पुलिस की गाड़ी में पहुंच जाता है, जिससे उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ घंटों बाद ओलेग एक और कार देकर उसे छुड़ाता है। घर पहुंचने पर वो बताता है कि बोरिस असल में वांछित नहीं था, ये सब उसकी कल्पना थी। गुस्से में वो सबको डांटता है और उनसे वादा करवाता है कि अब कोई झगड़ा या शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं होगा। अगले दिन उन्हें रीटा को थिएटर ले जाना होता है, क्योंकि ये सौदे का हिस्सा था। जब उसका प्रदर्शन करने का समय आता है और वो बड़ी भीड़ देखती है जिसमें उसके जान पहचान के लोग भी होते हैं, तो वो डर जाती है। रीटा उड़कर थिएटर से बाहर चली जाती है और जब ओलेग उसके पीछे जाता है तो तस्कर उसे पकड़ लेते हैं। वे उसे मंच पर ले जाकर पीटते हैं और उसे ही दिन का शो बना देते हैं। जब वे उसे छोड़ते हैं तो ओलेग गुस्से और दर्द से भरा होता है। वो पूरे परिवार को अपमानित करता है, उन्हें आलसी और स्वार्थी कहता है, जो इतनी बड़ी शक्तियों का इस्तेमाल भी बेकार कामों के लिए करते हैं। वो उन्हें छोड़कर जाने की कोशिश करता है, लेकिन बोरिस एक योजना बनाता है और उसे अगवा करने का फैसला करता है। रात होने पर परिवार फिर से बैंक पहुंचता है, डकैती के लिए तैयार। पावेल पास में खड़े कुछ नशे में लोगों को ध्यान भटकाने के लिए ईंधन पीकर आग उगलता है। बाकी परिवार अपने चेहरे ढक लेते हैं। साशा एक ट्रक को सड़क के सामने धक्का देकर खड़ा कर देती है ताकि वे छिप सकें। फिर वो रीटा द्वारा लगाई गई चेन खींचती है और दीवार में छेद बन जाता है। बोरिस टेलीपोर्ट होकर अंदर जाता है। साशा श्वेता को छेद में फेंकती है और रीटा उसे उड़ाकर अंदर ले जाती है। श्वेता कोड्स का इस्तेमाल करके अलार्म बंद कर देती है और साशा तिजोरी को उठाकर बाहर सड़क पर फेंक देती है। परिवार पैसे निकालकर कार में भरने लगता है, लेकिन तभी पुलिस आ जाती है। तोलिक अपने कुत्तों को छोड़कर
पुलिस को व्यस्त कर देता है। जितना पैसा ले सकते हैं लेकर वे भाग जाते हैं और जाते समय पावेल आग छोड़ते हुए उनके पीछे आता है। जब वे काफी दूर पहुंच जाते हैं और सूरज निकल आता है तो वे रुककर जश्न मनाते हैं। पावेल इस मौके पर उन्हें याद दिलाता है कि समझौते का आखिरी हिस्सा बाकी है। वो चाहता है कि उसे वही छोड़ दिया जाए ताकि वो आखिरकार मर सके। सब उससे विदा लेते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जब वे उसे गिरते और मरते देखते हैं तो वापस लौट आते हैं। पावेल गुस्से में उन्हें डांटता है और कहता है कि यही उसकी इच्छा है। बोरिस कहता है कि उन्हें एक खुशहाल परिवार की तरह साथ रहना चाहिए, लेकिन ओलेग याद दिलाता है कि वे ज्यादा देर तक नहीं रह सकते क्योंकि पुलिस उन्हें जल्द ही पकड़ लेगी। साथ ही उसने और श्वेता ने थाईलैंड जाने की योजना बनाई है। तोलिक मॉस्को जाएगा और साशा व रीटा ब्राजील जाना चाहती है। लड़कियां चाहती है कि बोरिस भी उनके साथ चले, लेकिन पावेल बताता है कि उसने पुलिस को बुला लिया है ताकि वे उसके मरते हुए शरीर को ढूंढ सकें। इस बार परिवार उसे सच में छोड़कर चला जाता है। अपने नाना की मौत से श्वेता बहुत दुखी हो जाती है और कुछ घंटों बाद जब ओलेग पैसे बांटने लगता है तो वो पैसे लेने से मना कर देती है और कहती है कि उन्हें वापस कर देना चाहिए। ओलेग मना कर देता है तो श्वेता उसे कार से बाहर निकाल देती है और कहती है कि वो अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। ये देखकर कि परिवार में कोई बदलाव नहीं आया, ओलेग उन्हें छोड़ देता है और अपने रास्ते चला जाता है। वो तस्करों को उनका पूरा पैसा चुका देता है, फिर बाकी बचे पैसे को अपने कपड़ों के अंदर शरीर पर चिपका कर छिपा लेता है। जब वो देश छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंचता है तो खबरों में देखता है कि परिवार को अंतिम संस्कार गृह से पावेल का शव वापस लेने की कोशिश में गिरफ्तार कर लिया गया है। शुरू में वो इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो विमान में बैठता है उसे अपराध बोध होने लगता है और वो वापस शहर लौटकर उनकी मदद करने का फैसला करता है। सबसे पहले वो अंतिम संस्कार गृह जाता है, जहां वो कर्मचारी को रिश्वत देकर पावेल का शव लेने की कोशिश करता है, लेकिन वहां कई लोग पावेल का शव पाने के लिए उतावले होते हैं। इसलिए वो कर्मचारी 1 मिलियन की मांग करता है और ओलेग के किसी भी कम ऑफर को स्वीकार नहीं करता। मजबूर होकर ओलेग अपने पास बचा हुआ सारा पैसा दे देता है और पावेल को लेकर कोर्ट पहुंचता है, जहां परिवार पर मुकदमा चल रहा होता है। जैसे ही वे अंदर जाते हैं सबकी शक्तियां वापस आ जाती हैं और अफरात फरी मच जाती है। बोरिस पिंजरे से टेलीपोर्ट होकर बाहर आ जाता है और वो पावेल लोगों को पीटना शुरू कर देते हैं। साशा पिंजरा तोड़कर अपने भाई बहनों को बाहर निकालती है। मिलकर वे कई अधिकारियों को बेहोश कर देते हैं, जबकि बाकी लोग डरकर भाग जाते हैं। अब सब फिर से एक साथ है और बोरिस मान लेता है कि इतनी पागल योजना के बाद ओलेग आधिकारिक रूप से परिवार का हिस्सा बन गया है। बाहर उनके लिए हथियारबंद पुलिस खड़ी होती है, लेकिन रीटा ऊपर उड़कर खुद को किसी धार्मिक चमत्कार की तरह दिखाकर उनका ध्यान भटका देती है। इस मौके का फायदा उठाकर वे एक कार चुरा लेते हैं और भाग निकलते हैं, लेकिन पुलिस जल्द ही संभल कर उनका पीछा करने लगती है। बोरिस एक पुलिस कार के अंदर टेलीपोर्ट होकर उन्हें भटका देता है। साशा अपनी ताकत से दूसरी गाड़ियों को धक्का देती है और जब वे गलती से सब्जी की दुकान से गुजरते हैं और शीशा गंदा हो जाता है तो ओलेग अपनी उंगली से पानी निकालकर उसे साफ कर देता है। साशा फिर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कार को अचानक मोड़ देती है, जिससे पुलिस की लगभग सभी गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं, सिवाय एक के। आखिरकार वे उससे भी बच निकलते हैं जब रीटा खड़ी होकर कार को ऊपर उठाती है और उड़ने लगती है, जिससे कार उसके साथ हवा में तैरने लगती है। कुछ समय बाद परिवार तस्करों से मिलता है और उन्हें पैसे देकर उनके एक कंटेनर में छिप जाता है ताकि वे बिना पकड़े थाईलैंड भाग सकें। अब उनके सामने 20 दिन हैं, जहां उनका साथ केवल एक दूसरे का ही होगा।